ईडब्ल्यू डिपार्टमेंट मुर्दाबाद, ईडब्ल्यू डिपार्टमेंट मुर्दाबाद। नमस्कार। आज ये बहुत खुशी की बात है कि मसूरी में जो पिछले 1 महीने से रोडवेज बंद थी और जिस रोडवेज से आम आदमी और यात्री सफर करता है वो बहुत परेशान था। स्कूल के बच्चे परेशान थे, रोज जिनके पास बने हुए हैं वो परेशान थे। कुछ वृद्ध लोग भी हैं और कुछ उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलनकारी हैं, वो भी सफर कर रहे हैं। तो क्योंकि बड़ी जो बसें हैं रोडवेज की वो बंद थी तो उसमें ये सारी सुविधाएं खत्म कर दी गई थी। जो स्कूल की बालिकाएं हैं वो सब नहीं आ रही थी मसूरी से देहरादून या देहरादून से मसूरी, कुल्लू से मसूरी या कुल्लू से देहरादून। तो बहुत दिक्कत हो रही थी और लोग परेशान थे। तो आज हम लोगों ने एक कॉल की थी कल कि भाई आज बस शुरू हो जानी चाहिए। 16 तारीख हमारी कॉल थी और 17 अक्टूबर 11 बजे से पहले पहले तो प्रशासन को जागना पड़ा, मानना पड़ा और किंतु परंतु सब कुछ भूलते हुए आज मसूरी में 11 बजे से पहले बस शुरू हो गई कि कहीं हम धरने पर न बैठ जाए। हमें धरने पे नहीं बैठने दिया प्रशासन ने, परिवहन विभाग ने या फिर जो भी इसके पीछे ताकत थी, जो लोग रोक रहे थे बस को, उन सब ने जो है आखिरकार जो है हमें धरने पे नहीं बैठने दिया और बस शुरू कर दी। हम उनका धन्यवाद करते हैं और उम्मीद करते हैं कि अब ये बस बंद नहीं होगी। ये नहीं 4 दिन चलाई और फिर कोई नया बहाना मार करके बंद कर दी गई। और अगर बंद होती है तो जो छोटी बसें, जो भी बसें चलेंगी, उनमें आपको वो सारी सुविधाएं, वो सारे पास मान्य करने पड़ेंगे जो बड़ी रोडवेज बस में है। ये हमने आज साफ तौर पर कहा है। अपने जो हमारा धरना प्रदर्शन कार्यक्रम था वहां पर कहा है और ज्ञापन में साफ लिखा है कि जो सुविधाएं जो पास बड़ी बस में मान्य है वही छोटी बसों में मान्य होंगे। अब दूसरी बात, सबसे बड़ी बात यह है कि मैं इस मौके पर जो खासकर जो है, जो हमेशा ही हमारे मेरे मार्गदर्शक रहे हैं और जिनका आशीर्वाद हमेशा मेरे सर पे रहा है और हमेशा जो है मेरे कॉल पर, मेरे निवेदन पर तुरंत पहुंच जाते हैं, मैं उनका हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूं। खासकर जो है श्री देवी गोदयाल जी, उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी, सब जानते हैं। मेरे बड़े भाई साहब आदरणीय कमल भंडारी जी, हमारे बहुत ही क्रांतिकारी साथी आरपी बडोनी जी, हमारे नगर कांग्रेस अध्यक्ष अमित गुप्ता जी, हमारे बहुत ही सुंदर ऐसे व्यक्तित्व के धनी जो लगातार जन सेवा के, समाज सेवा के लिए बहुत जाने जाते हैं और उन्होंने अपने समय में बहुत सारे लोगों की कई बार बड़ी घटनाएं होती हुई बचाई, किसी की जान बचाई, कभी गाड़ी की ब्रेक फेल हो गई तो आगे के भागे लोगों को इधर उधर किया। पुलिस चौड़ाई में शायद बहुत सारे लोगों को याद होगा श्री खुर्शीद अहमद और हमारे राज्य आंदोलनकारी श्रीपति कंडारी जी, मोती राम जी, मजदूर संघ के सचिव संजय टमटा जी, हमारे बहुत ही सामाजिक कार्यकर्ता पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष गौरव गुप्ता जी, पूर्व सभासद और रंगकर्मी भी हैं और लगातार जो गरीब शोषण की आवाज उठाते हैं, रामकिशन राही जी, जितेंद्र रावत जी और बहुत सारे और लोग जिनके नाम अभी मुझे याद नहीं आ रहे हैं और जो वहां पर आए। बहुत सारे लोगों के फोन आए क्योंकि कुछ भ्रम भी पैदा कर दी गई थी कि भाई रोडवेज आ चुकी है, धरना खत्म कर दिया गया था। हमें बहुत सारे लोग तो ऐसे टल गए, बहुत सारे लोगों में फोन भी आए, लेकिन जो भी है धन्यवाद है उन सबका। और साथ ही जो है आज मैं इस वीडियो के माध्यम से धन्यवाद करना चाहता हूं हमारे व्यापार संघ के अध्यक्ष हैं मेरे प्रिय साथी रजत अग्रवाल जी, और उन्होंने मैसेज किए थे कि भाई अब रोडवेज आ चुकी है, तो उन्होंने आधे लोगों को तो पहले ही सूचना कर दी थी, इसलिए वो लोग यहाँ आने से रुक गए थे। और साथ में जो है उन्होंने धन्यवाद किया है गणेश जोशी जी का, जो यहाँ के विधायक हैं कि साहब उन्होंने बहुत मेहनत की है और इसलिए रोडवेज शुरू हो गई है। अरे रजत अग्रवाल जी, हम सारा श्रेय आप ही को देते हैं और विधायक गणेश जोशी जी को देते हैं। आपकी बड़ी कृपा सर, आप लोगों की कृपा से बस शुरू हो गई है, आपको ही श्रेय देते हैं पूरा। हमें क्या करना श्रेय का, उस श्रेय से मेरे घर तो चलेगा नहीं, दिवाली का खर्चा तो मुझे मिलेगा नहीं, तो वह आप ही रखिए सर। सारा से सारा जो भी लाखों करोड़ों का श्रेय है वो सब आप ही रखिए। मुझे क्या करना उस श्रेय का, मुझे न तो चुनाव हो रहे हैं, न मैं चुनाव में खड़ा हूं, मुझे क्या करना उस श्रेय का। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि गरीब जनता, असहाय जनता, पीड़ित जनता जिनको बस नहीं मिल रही थी, उनको बस मिल गई और आपसे बस शुरू हो गई है। बस आपसे निवेदन यह है कि ये बस चलती रहे साहब। श्रेय आपको रजत अग्रवाल जी, श्रेय आपको गणेश जोशी जी,
और ये बस चलती रही, बसें चलती रही। और आपके माध्यम से रजत अग्रवाल जी और आपके माध्यम से गणेश जोशी जी कहना चाहता हूं, माननीय मंत्री जी को भी, सरकार को भी, पीडब्ल्यूडी विभाग को, पीडब्ल्यूडी विभाग के कान ठीक कीजिए। 1 हफ्ते के भीतर मसूरी की सारी रोड दुरुस्त हो जानी चाहिए। मसूरी की सारी जो दरारें आ रखी हैं, जो पुश्ते जो निकले हुए हैं, वो 1 हफ्ते के भीतर ठीक हो जाने चाहिए। और जो वेली पुल है शिव मंदिर के पास, जो अभी काम चलाओ है, वहां पर पुल निर्माण का कार्य शुरू नहीं हुआ। वो पुल निर्माण का कार्य शुरू हो जाना चाहिए था, वो यथाशीघ्र शुरू हो जाना चाहिए। नहीं तो जो हिसाब चल रहा है आपका ना, मार्च से पहले तो उसकी डीपीआर नहीं बनेगी और ये अगले साल तक वो बनेगा नहीं, इन दिनों तक। ऐसा मत कीजिए, युद्ध स्तर पे काम कराइए और 3 महीने के भीतर उस पुल को वहां पर नया पुल बना करके आप तैयार कीजिए। नमस्कार। और साथ में देखिए इस वीडियो में आज जो धरने स्तर पे पहुंचे थे बस अड्डे पे प्रदर्शन में, क्या कह रहे हैं। ये आपदा के बाद जो है जो बड़ी बस यहाँ चलाई, तो ये लगता है कि जो कल यहाँ पे धरने की कॉल की गई थी, तो शासन प्रशासन या सरकार इसके दबाव में आई है। तो लगता है ये आंदोलनकारियों की जीत है, क्योंकि सरकार में दबाव बनाया। तो परंतु ऐसा नहीं कि एक ही दिन के लिए बस चली, ये नियमित बस चलनी चाहिए। अगर छोटी बसें भी चलाते हैं तो छोटी बसों में जो पास की सुविधा है वो आम जनता को मिलनी चाहिए। बड़ा दुख का विषय है कि इतनी दिनों से जनता परेशान है, कोई बस नहीं आ रही है, कोई कहने सुनने वाला नहीं है। पीडब्ल्यूडी ने सारी रोडों का ऐसे तैसे किए हुए हैं। हमारा तो उनसे यही अनुरोध है कि भैया लगातार बसें चलाएं, लोगों को, जनता को बड़ी परेशानी हो रही है, तो रोड भी ठीक कर दें। देखिए, ये तो एक इस सरकार को या यहाँ के प्रशासन को या जो मंत्री जी जो हैं उन्हें भी थोड़ा सा शर्म करनी चाहिए कि क्या अब हर बात के लिए धरने की कॉल करनी पड़ेगी। यदि धरने की कॉल न होती तो इन्होंने आज तक क्यों नहीं ये बस लगाई। अब आज धरना था तो आज ही चलो, हम तो अच्छी बात है लगा दिया उन्होंने। लेकिन एक दो छोटी बसों में, अब जैसे हम लोग बुजुर्ग लोग हैं, हार्ट पेशेंट हैं, और जब सरकार, यदि सरकार पैसा देती है रोडवेज की बस का, जो हमारे पास हैं बने हुए राज्य आंदोलनकारियों के या वृद्ध लोगों के, तो छोटी बस में क्यों नहीं। अब हार्ट पेशेंट आदमी कैसा जाएगा। लिहाजा अभी हमारा धरना जारी रहेगा, इनके खिलाफ हम आंदोलनकारी रहेंगे, लगातार तो करेंगे कि छोटी बस में मसूरी के बुजुर्गों को, बीमारों को जो है जिनके पास हैं, उनको छोटी बसों में जाने दिया जाए। देखिए, आप जानते हैं कि मसूरी में उच्च शिक्षा का अभाव है और हमारे कई छात्र छात्राएं ऐसे हैं जो डेली बस में पास लेकर अपनी शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं। अब पिछले जब से आपदा आई है उसके बीच में अब तो काफ़ी समय आ चुका था, लेकिन ये पता नहीं कि बस क्यों नहीं चलाई जा रही थी। और मैं तो पीडब्ल्यूडी का ध्यान फिर दिलाना चाहूँगा कि भाई आप जल्दी से जल्दी मसूरी की जो रोडें हैं, जो मसूरी में जो आप वैली ब्रिज का आपने निरीक्षण तो कर लिया कि वहाँ पुल बनेगा, लेकिन आखिर कब बनेगा, क्योंकि वो पुल आपको जल्द से जल्द बनाना होगा। मसूरी का जो पर्यटन व्यवसाय है वो आपदा के बाद बिल्कुल डूब चुका है। पर्यटक इधर अभी भी भय है कि क्या पता मसूरी की रोडें टूटी हुई हैं। तो सरकार, मेरा तो डीएम साहब से भी अनुरोध रहेगा कि आपके माध्यम से एक मैसेज पूरा सोशल मीडिया पे और अखबारों के माध्यम से आपको एक पीसी करनी चाहिए। आपको ये कहना चाहिए कि मसूरी सेफ है, और जो अतिथि देवो भव का जो हमारा स्लोगन है उसको पूरे दूर दूर तक पहुंचाना चाहिए। और जो आने वाला समय है मसूरी का, जो ये जो सीज़न, अब नए साल का जो सीज़न आएगा, उसके लिए मसूरी के लिए एक मसूरी सेफ का मैसेज आपको यहाँ से प्रसारित करना पड़ेगा, जिससे जो लोगों के, जो पर्यटकों के अंदर जो भय है मसूरी को लेकर कि आपदा बहुत ज़्यादा आई है और रोडें आज सुरक्षित नहीं है, आज वहाँ यात्रा करना सुरक्षित नहीं है, तो आपको अपने माध्यम से इस तरह से मसूरी के लिए मैसेज देना पड़ेगा और यात्रा को सुरक्षित करना पड़ेगा। लगातार मसूरी के लोगों की ये मांग थी कि सरकारी बस को शीघ्र चलाया जाए, जिसमें बच्चे वगैरह हुए हैं। परंतु 2-3 दिन पहले प्रदीप भंडारी जी की जो कॉल थी धरना देने की, उस कॉल की डर से मैं तो पहले तो आप लोगों को सबको बधाई देता हूं कि आपका जो संघर्ष रहता है, और उस संघर्ष में जब आप अपनी बात को रखते हैं तो उसमें सरकार गौर करती है। परंतु जो रही बात नियमित ये चले, इसके लिए तो आप सब लोग हैं, और आज अगर उनके कोई अधिकारी यहाँ पर होंगे तो उनसे भी बैठ के बात की जाएगी। और बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे इस दौरान सरकार ने ये जो छोटी बसें लगाई, अगर जब उनके पास व्यवस्था नहीं थी रोडवेज की, तो उसको इसमें बच्चों के पास हो गए, जो स्थानीय लोग हैं उनके पास हो गया, आंदोलनकारियों के पास हो गए, उसको लागू करवाना चाहिए था उसमें, वो भी नहीं करवाया, व्यवस्था नहीं दी। परंतु आज आप तमाम आंदोलनकारी साथियों ने यहाँ पर ये धरना दिया, और इस धरने के डर से सरकार जो है आज तुरंत बस लगाई है। अब देखते हैं कितनी दिन तक ये चलती है।
तो मैं आप सब लोगों को विशेषकर प्रदीप भंडारी जी को जिन्होंने कॉल करी और उस कॉल पे हम सब लोग इकट्ठे हुए। पहले तो मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ कि जो आप जो है इस संघर्ष में सबसे आगे रहते हो और मछली हित की बातें करते हैं आप। मैं तो ये कहूँगी कि रोड बेस जो आज लगी हुई है, ये रोड बेस क्या कल भी चलेगी कि नहीं चलेगी, इसका भी हमें इस चीज़ में भी गौर करना चाहिए, क्योंकि ये सरकार का कहीं ना कहीं ये वो भी हो सकता है शासन प्रशासन का कि लुभाव भी दिखाव भी हो सकता है कि ये आज दे दिया और कल नहीं चलेगी। और सबसे बड़ी बात, अगर जो छोटी बसें उन्होंने लगाई है तो मैं उनसे ये निवेदन करूंगा कि जो सुविधा आप इस रोडवेज में दे रहे हैं वो सुविधा उसमें भी मिलनी चाहिए। उसमें हमारे बुजुर्ग हैं, कई लोग हैं, आंदोलनकारी हैं, उनको वो सुविधा उस बस में भी मिलनी चाहिए। जी भंडारी साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने आवाज़ उठाई और जब आपने जो है सोशल मीडिया के माध्यम से ये लोग सारी जनता के पास ये आवाज़ पहुंची तो सरकार ने जो है रोडवेज जो है विभाग ने जो आज ये जो है बस भेज दी। सवाल उस चीज़ का नहीं है, सवाल इस चीज़ का कि आज मसूरी के अंदर जो देख रहे जो हमारे जो छात्र यहाँ से जो है देहरादून पढ़ने के लिए जाते हैं, छात्र हैं छात्राएँ हैं, उनको इतनी असुविधाएं हो रही, बड़े परेशान हैं, वो छात्र स्कूल नहीं अपने कॉलेजों में नहीं जा पाए हैं। ये तमाम सवाल हमारे सामने हैं। दूसरा जो है इस जो रोडवेज की जब जो ये पिछले जो आपदा आई थी उस आपदा में आपने देखा उत्तरकाशी की जो बसें जो है विश्वनाथ चल रही है, विश्वनाथ सेवा पूरी चल रही, ITBP की बसें जो बड़ी बड़ी बसें वहाँ आ रही है, लेकिन आखिर में सरकार ने जो यहाँ पे जो बसें क्यों रोकी हमारे समझ से परे है। नंबर दूसरी बात, मैं आपको एक चीज़ और अवगत कर बताना चाहता हूँ कि ये जो छोटी बसें हैं, जो ये टेम्पो ट्रेवल्स जो चला रहे हैं, इससे सरकार को बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है, उसका किराया भी ज़्यादा है और जो रोडवेज की बस है उसमें किराया कम है, इसलिए सरकार का मुनाफा हो रहा है और सरकार चाहती है बड़ी बसें न चले, छोटी चले। ये तमाम सवाल है और इन सवालों के लिए जो हम सबको जो है एक साथ आना पड़ेगा। कल के दिन ये बसें अगर बंद होती है हमें पुनः आंदोलन के सड़कों पर जो आंदोलन के लिए खड़ा होना पड़ेगा। पहले तो धन्यवाद बड़े भाई, जैसा कि सोशल मीडिया के माध्यम से पता लगा कि आपने आज एक आंदोलन रखा था, तो सर्वप्रथम तो मैं आप लोगों की, सभी हमारे बड़े भाइयों की सराहना करता हूं जो आप आंदोलनकारी हैं, कि इससे ये प्रमाणित होता है कि आज सरकार को ये पता है कि आप लोग कितनी ताकत रखते हैं एकजुट होने में। तो आप आज देखिए कि 1 महीने के बाद आज ही बस ये सुबह आ गई, तो बड़ा आश्चर्य हुआ, मैं तो अभी देख ही रहा हूँ। तो और इसमें कल भी जो आपने वहाँ SDM के आगे जो विंटर कार्निवल को लेकर आप लोगों ने पहल करी, उसमें मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोगों को अब आगे आना ही पड़ेगा और जहाँ हमारा सहयोग चाहिए होगा, जिस काम में हम आपके साथ तत्पर हमेशा खड़े रहेंगे। डिपार्टमेंट मुर्दाबाद, PWD डिपार्टमेंट मुर्दाबाद, PWD डिपार्टमेंट मुर्दाबाद।